अतातारण के हवाले से उन्होंने बड़े तौहीन अतातारण भी हो जाएगा कि ये तौहीन मुंशी कहने के ऊपर ये इनको तौहीन वहाँ बनाया गया, तो तौहीन अतातारण का केस भी आप भुगतने को तैयार है फिर? देखिए ये तो वही केस है जिसमें मुंशी का एक जुमले के ऊपर तौहीन इलेक्शन कमीशन हुआ था। बता दूँ, तौहीन उसकी होती है जिसकी कोई इज़्ज़त हो। अतातारण जैसे लोगों की क्या इज़्ज़त है कि उनकी तौहीन होगी। उसका किरदार है एक बंदर जैसा जो मदारी के कहने पे नाचता है। वो मरियम नवाज़ के कहने पे कभी इधर उछलता है, कभी उधर उछलता है। इस तरह लोगों की कोई इनकी इज़्ज़त जिनकी ना हो उनकी कोई तौहीन नहीं होता है। इस तरह के लोगों को डिस्कस ही नहीं करना चाहिए। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम यहाँ पे मौजूद है, उनसे बात करते हैं। क्या केस है जी? कोई केस नहीं है जी, बुनियादी तौर पे इलेक्शन कमीशन का काम है इलेक्शन करवाना। 6 माह से 2 सूबों की असम्बलियाँ टूटी हुई हैं, वहाँ ये सतू पी के सोए हुए हैं, वहाँ ये इलेक्शन ही करवा रहे हैं। तो ये पुराने केसों में रात इनको पता था कि खान साहब बनी गाला है, तो इनको याद आ गई कि वो एक केस भी चल रहा है खान साहब के ख़िलाफ़। तो हम तो कानून का एहतराम करने वाले लोग हैं। रात को हमें नोटिस रिसीव हुआ है, इस वक्त खान साहब बनफ़्से नफीस खुद पहले हाई कोर्ट गए हैं, वहाँ से इलेक्शन कमीशन आ गए हैं। हमने बेसिकली हमारी जो स्ट्रगल है वो हाई रूल ऑफ लॉ की स्ट्रगल है। हम तो कानून की जंग लड़ रहे हैं 30 साल से। जी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ ILF की सीनियर मेंबर कोमल जदून मौजूद है। कोमल जदून, ये तो वही केस है जिसमें मुंशी का एक जुमले के ऊपर तौहीन इलेक्शन कमीशन हुआ था। देखिए, सबसे पहले तो बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो पार्टी का नाम है तहरीक इंसाफ, उसके लिए खान साहब इस दफ़ा प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके बता रहे हैं कि हमारा जो पार्टी बनाने का मकसद था वो क्या था। बेसिकली यही था कि रूल ऑफ लॉ के सब कानून के आगे बराबर। खान साहब ने कोई बीमारी का बहाना नहीं किया, बल्कि JLFIR 200 से ज़ायद केसेस इन पे बने हैं जो हमें पता है कि बोगस केसेस हैं, उनकी कोई हैसियत नहीं है। बल्कि जजेस के हमने जब जजमेंट्स आती हैं उनको हम पढ़ के पता भी चलता है कि जिस वक्त खान साहब अंडर कस्टडी थे उस वक्त भी उन पर केसेस बनाए गए हैं। अब सिंपल ये है कि खान साहब ने कोई 50 रुपये का स्टैम्प पेपर पे जो है कोई बाहर दवाई का बहाना करके नहीं भागे, बल्कि उन्होंने पाकिस्तान की अदालतों का एहतराम किया और अपने पार्टी वर्कर्स और बाकी सबको भी जो है यही हदायत की है कि रूल ऑफ लॉ को फॉलो करें। अच्छा मुझे ये बताएं कि बहुत बड़ी वज़ीर आज़म भी होता है, उसकी भी कोई ना कोई लोग उसके नाम रख लेते हैं। बड़े सीनियर सियासतदान होते हैं, उनके नाम भी इमरान खान साहब भी बड़े अजीब गरीब अल्फाज बोल देते हैं। लाइक अतातारण के हवाले से उन्होंने बड़े तौहीन अतातारण भी हो जाएगा कि ये तौहीन मुंशी कहने के ऊपर ये इनको तौहीन वहाँ बनाया गया, तो तौहीन अतातारण का केस भी आप भुगतने को तैयार है फिर? देखिए, जब आप लोग हमारे हम सब, चाहे वो कोई भी इदारा हो, कोई भी इंडिविजुअल हो, हम सब के लिए आइन एक है। जब भी आप आइन और कानून को तोड़ते हैं ना, फिर इसी किस्म के इश्यूज हाईलाइट होते हैं, जो मेन इश्यूज हैं वो दब जाते हैं। मुल्क में जब आइन टूटा है तो किसी को फ़र्क नहीं पड़ा, उसमें बस सारे खामोश थे। इसी तरह जब मुल्क में जो है आटे की लाइनें लग रही होती है उस वक्त सारे खामोश होते हैं। रोज़ आधी रात को बिजली की प्राइसेस 7-7 रुपये बढ़ती है, उस वक्त सब चुप हो जाते हैं। लेकिन कोई एक इस किस्म की स्टेटमेंट है जो कभी स्लिप ऑफ टंग भी हो जाती है, कभी वो जो है मुझे क्या कहते हैं जोश खताबत में हमारे जो अभी प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर साहब है वो तो माइक भी तोड़ने की आदी हैं, लेकिन उनकी वो सारी बातें जो है वो मंजर आम पे आ जाती हैं। जो मेन इशू है आवाम का वो कहीं दब ही जाता है। जी हमारे साथ आपने कहा तौहीन अतातारण का केस भी लग जाएगा। तौहीन के हवाले से मैं थोड़ा आपको बता दूं, तौहीन उसकी होती है जिसकी कोई इज़्ज़त हो। अतातारण जैसे लोगों की क्या इज़्ज़त है कि उनकी तौहीन होगी। उसका किरदार है एक बंदर जैसा जो मदारी के कहने पे नाचता है। वो मरियम नवाज़ के कहने पे कभी इधर उछलता है, कभी उधर उछलता है। इस तरह लोगों की कोई इनकी इज़्ज़त जिनकी ना हो उनकी कोई तौहीन नहीं होता है। इस तरह के लोगों को डिस्कस ही नहीं करना चाहिए। जहाँ इतने बड़े लीडर एक मूवमेंट लेकर चल रहा है उसका आप कंपेरिजन अतातारण के साथ ना करें। हमारा मुकाबला तो उस भगोड़े से है जो 3 साल से भाई की आप इमरान खान साहब मुकाबला है नवाज शरीफ भगोड़े से करना चाह रहे हैं, उसका मुवाजना आपस में नहीं, हम भगोड़े को वापस लाएंगे। ठीक है, वो दुआई का जो बहाना करके बाहर भागा हुआ है ना, उसको इस मुल्क में वापस लाएंगे। वो आकर अदालतों का सामना करे। जो उसके और उसके पीछे से टबर ने जो इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया 1 साल के अंदर, इसका आकर कौम को साथ दे। वो इलेक्शन से ना भागे। वो जो बाहर बैठकर वोट को इज्जत देकर नारा लगा रहा था, उसको बुलाओ कि वापस लोग वोट को इज्जत देने के लिए तैयार है। अब तुम क्यों छुप कर बैठे हुए हो, कभी दुबई और कभी लंदन। तुम सऊदीया जाते हो, दुबई जाते हो, लंदन जाते हो, तो अपने मुल्क में क्यों नहीं आते? क्या तुमने ये मुल्क सिर्फ लूटने के लिए रखा हुआ है? तुम्हारा रहना कारोबार सारा बाहर है। यहाँ से तुम सिर्फ खजाने ढूंढ के लेकर जाते हो, बाकी तुम्हारा कोई काम नहीं है, कोई तलक नहीं है इस मुल्क के साथ। कोमल जदून, आप आजकल सोशल मीडिया पर बड़ी है ना, और ख़ासकर PDM के ऊपर बड़े ताबड़तोड़ हमले भी करती हैं, और गिरफ्तारी जैसे आप बोलती हैं, गिरफ्तारी तो बड़ी जल्दी हो जाएगी आपकी। नहीं जी, गिरफ्तारी की क्या बात है। ये बेसिकली देखें, सिंपल सी बात है। एक सिंपल फार्मूला है कि जब आप मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं होता, सारे इदारे अपनी अपनी डोमेन में काम नहीं करते, क्योंकि हम बेसिकली स्टेट जो है वो कोई इंडिविजुअल तो नहीं है। स्टेट जो है वो डिफरेंट इंपॉर्टेंट जो इदारे हैं उनसे मिल के बनती है। अब मसला ये है कि इदारों ने काम भी करना है और आप किसी को नंबरिंग नहीं दे सके, ये इदारा नंबर 1 है, ये नंबर 2 है। हमारे लिए जुडिशरी भी इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए फोर्सेस भी इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए नादरा भी इंपॉर्टेंट है, पेमरा भी इंपॉर्टेंट है।
थैंक यू सो मच।